सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो लगातार कमेंट करके पूछते हैं कि सर डीमोटिवेट हो रहे हैं या घर पर व्यस्त हैं, और हमारी जो बहनें हैं वे घर के कार्यों में व्यस्त हैं, इतना समय नहीं दे पाती अपनी परीक्षाओं को प्रिपरेशन करने के लिए। और हमारे कुछ जो भाई हैं वो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे मैनेज करना है, और जो डीमोटिवेटेड हो रहे हैं उनके लिए भी मैं खासकर चर्चा करूंगा। और आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, कितना समय अभी आपके पास है, और जो समय है बहुत ही मूल्यवान है, तो इसलिए इस समय का कैसे आपको उपयोग करना है, क्या प्लानिंग रखनी है। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं, कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोचिंग अगर ले रहे हैं तो कोचिंग में तो जो भी टीचर के संपर्क में हैं आप, उनके गाइड में आप, उनके मार्गदर्शन में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपको वहाँ भी करना है, सेल्फ वहाँ भी करना है। तो दोस्तों कैसे आपको सेल्फ स्टडी करना है, अदर कार्य भी जो कर रहे हैं आप अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, उसके साथ साथ में आपको किस प्रकार टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को उड़ा देना है इस बार, ये बहुत ही बढ़िया मौका है। भर्ती 2022 की है, एग्ज़ाम 2024 में होना है, और अभी आपके पास समय भी है, आप कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खूबसूरत लाइनों से हम शुरुआत करेंगे। आपको ध्यान देना है मेरी इन बातों का। अगर आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, मन भटक रहा है, पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, कोई भी समस्या, सबसे पहले तो संघर्ष ही जीवन है। आप इस बात को समझ लीजिएगा। समस्याएं कभी नहीं ख़त्म होती हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती हैं, आजीवन चलती हैं। और अगर डिमोटिवेटेड हो रहे हैं तो दो बात का ध्यान रखना है, आपकी लाइफ आपके हाथों में है, आपकी लाइफ जो है आपके ही हाथों में है। दो पॉइंट है आपके पास, या तो आपको आगे बढ़ना है, या जहाँ पर हैं वहीं तक सीमित रहना है। जो आप आज कर रहे हैं, जो आपकी आज दिनचर्या है, चाहे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या घर पर अपना ही कार्य कर रहे हैं, इधर आधर की समस्याएं भी हैं। सुनना है दुनिया का, समाज का, बहुत कुछ टॉर्चर करती है दुनिया बातों बातों में भी। तो ये सब कुछ देखिएगा, संघर्ष करके लड़के आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना है। तो डीमोटिवेटेड का तो कोई काम नहीं। यहाँ आप मैच्योर हैं, आपको पता ही है तैयारी करेंगे तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जब भी एग्ज़ाम होगा नए आयोग द्वारा होगा, और नकल की संभावनाएं ना के समान है। अब आपने देखा होगा नकल कानून आ चुका है और बहुत ही सख्त कर दिया गया है, उसमें सज़ा भी है, करोड़ों का जुर्माना भी है। तो जब भी भर्ती होगी बहुत फ्रेश होगी, तो इसलिए बहुत बढ़िया मौका है। 2022 की भर्ती है, 4163 में आपको एक वैकेंसी लेनी है, और पीछे मत हटना। अगर आप पीछे हटते हैं या किसी कारण आप असफल रहते हैं तो इसमें आपकी ही भूमिका रहेगी, क्योंकि भरपूर समय है। अब आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम डेट के बारे में भी देखिएगा, जुलाई चल रहा है, आप जुलाई में कितना पढ़ेंगे यह आप पर निर्भर करता है। अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने अब भी आपके पास फुल है। अगर आप इनमें लापरवाही करते हैं 3 महीने में, इन 3 महीने में, ये 3 महीने बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम की बात करें, अक्टूबर और नवंबर संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दोस्तों देखिएगा, पता हमें भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा कुछ अभी अधिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। सो संभावनाएं निकल कर आ रही हैं कि अक्टूबर नवंबर में 100% आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और मैं तो यही कहता हूं, एग्ज़ाम तो होगा। जो भी समय आपको मिल रहा है इसको बोनस समझे, और अपनी पढ़ाई को बार बार कहते हैं ना, रिवीजन, कोई गलती ना हो जाए और ये मौका मिस ना हो जाए। बस जितना समय मिल रहा है बोनस समझे। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ
अपना स्वयं का टाइम टेबल बनाएं और उसे पालन करें। देखिएगा आपकी परिस्थितियाँ आपको पता है किस टाइप से आप ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या दिनचर्या है, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, बस इनको कैसे मैनेज करना है ये आप पर निर्भर करता है। तो अपना टाइम टेबल बनाएं और मैं फिर बता रहा हूँ एवरेज जो है वो 4 से 6 घंटे का डेली करें, डेली पढ़ाई करें, एक दिन भी मिस ना करें जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक आपको अपना ही टाइम टेबल का पालन करना है और 4-6 घंटे का एवरेज लेकर चलना है लगभग और रोज़ ही पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। अगर एक दिन भी मिस कर गए तो ये समझ लीजिएगा आप कई हज़ार लड़कों से पीछे हो जाएंगे तुरंत। तो दोस्तों किस प्रकार आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्या प्लानिंग रखनी है और एग्ज़ाम निकालने के लिए ये प्लानिंग बुक काफ़ी है। अगर इसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो मैं कहता हूँ 100% सिलेक्शन ले जाएंगे इसी भर्ती में। सबसे पहले आपको सिलेबस आपका रटा हो, आपका जो मनपसंद सब्जेक्ट है, चाहे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट आपने चुना हो, आपकी मास्टरी है उस पर, बढ़िया से आपने पसंद किया है तभी तो आपने अप्लाई किया है। तो दोस्तों सिलेबस पता हो, रटा हो और आपके सामने रखा हो, हमेशा जहां आप पढ़ते हैं उसके सामने लगा हो और एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक आपका पढ़ा हो बारीकी से। पढ़ना कैसे है मैं बताता हूं, उसके लिए टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस देखें, पेपर लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले जो अब तक परीक्षाएं हुई हैं उनका क्या लेवल रखा गया है, टीजीटी एग्ज़ामों का, पीजीटी एग्ज़ामों का और अदर जो एग्ज़ाम हुए हैं एनबीएस, केवीएस या अदर स्टेट के एग्ज़ाम, उनका भी आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको छान कर लगाएं, बारीकी से लगाएं, 3-4-5 बार रिवाइज करते रहें इसको, इसकी व्याख्या पढ़ें, बारीकी से उन पॉइंटों पर अध्ययन करें और साथ ही साथ में एनसीईआरटी की बुक बहुत ज़रूरी होती हैं 11th और 12th की, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं प्रिपरेशन तो, और साथ ही साथ में 9th-10th की ओर आपको पढ़ लेनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत कुछ प्रीवियस पढ़ेंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा 9, 10, 11, 12 कितना कवर किया गया है, टॉपिक कहाँ से कवर किए गए, यही टॉपिक है क्योंकि यहीं पर आपको पढ़ाना है, इन सब्जेक्ट को ही पढ़ाना है। साथ ही साथ में अपना ही पर्सनल नोट्स बनाते रहें और जो मेन बातें होते हैं वही नोट्स पर लिखें और नोट्सों को भी रिवाइज करते रहें। 1-2 घंटा तो रिवीजन का रखें, जो पूरे दिन पढ़ा है उसको सुबह ही उठकर रिवाइज करें 1-2 घंटा और विश्वास के साथ पढ़ें और साथ ही साथ में प्रैक्टिस लगाएं। जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी महान बनेंगे। देखिएगा सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप फाइनल में कितना शानदार कैच पकड़ा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने 150 बार प्रैक्टिस की है ऐसे कैचों की, तभी तो उन्होंने ले लिया। तो आपको 1000 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है किसी टॉपिक की तो घबराना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। जब भी एग्ज़ाम होगा आपका दिन होगा, क्योंकि ये 2 घंटे ही महत्वपूर्ण होते हैं। 2 घंटे ये किस्मत के घंटे होते हैं अच्छे। देखिएगा तैयारी अच्छी है तो कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप पेपर भी अच्छा करेंगे। अगर तैयारी कम है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो ये 2 घंटे जो है ना, ये 2 घंटे का ही खेल है सब कुछ। तो इसलिए आप पढ़ लीजिएगा, बहुत समय है, 3, 3.5, 4 महीने आपको मिल रहे हैं, अब भी बहुत समय है। रेगुलर पढ़ें, नियमित पढ़ें और अपने आप पर विश्वास रख के पढ़ें और देखिएगा इधर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ बैक कई पीढ़ियों की जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, जीवन शानदार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके सैलरी जो है टीजीटी में 70,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, 70,000 प्लस से, और पीजीटी में 75,000 प्लस से स्टार्टिंग होगी। बहुत ज़बरदस्त सैलरी है। आप अच्छी जीवन जिएंगे तो आपके जो हैं परिवार वाले, भाई बहन, आपके खुद बच्चे, वे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और वे भी आपसे ऊंचा बनने की कोशिश करेंगे और अच्छी सुविधाएं आप उनको दे सकते हैं। तो ये और एक बात का ध्यान रखना है, तैयारी इस लेवल की करना है कि टॉप में स्थान बनाना है। अगर आप टॉप में रहेंगे तो आपको मनपसंद जिला और मनपसंद कॉलेज भी मिलेगा। लेकिन एक बात और मैं आपसे बता दूं, पहला उद्देश्य आपका सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन ज़रूर ही होना चाहिए। अगर अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी तैयारी है तो मुख्य है मनपसंद जिला और मनपसंद कॉलेज भी आपका मिलेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट से बने हैं उसमें टॉप में आपका नाम आएगा तो सब चीज़ आपके पक्ष में होगी। जो आप मांगेंगे वो कॉलेज मिलेगा, वो जिला मिलेगा। तो तैयारी करते रहें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय